अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये वाली सारी ट्रेनिंग्स फॉर्मेट्स की है जो कि हम लोग अपने यहाँ पे देहरादून वाले क्लाउड किचन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8-10 कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, जो कि यूज करने हैं हमको डेली बेसिस पे, ठीक है। इसमें से कुछ फॉर्मेट्स है जो हमारे डेली बेसिस पे, कुछ वीकली बेसिस पे, कुछ मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो और ठीक है, तो ये हमारे को इम्पोर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक तरीके से हमारी जो हम लोग एसओपीज की बात करते हैं, ठीक है ना, उन सब चीजों से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे ना, तो जो भी हमारे ऑपरेशन स्मूथ कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, वो है हमारी डेली ब्रीफिंग का, ठीक है। ये आप चाहे, ये तो मेरे पास एक फॉर्मेट है, आप लोग एक अपनी डायरी लगा लेना, ठीक है, रजिस्टर लगा लेना बेसिकली। तो उसके अंदर हमारी डेली ब्रीफिंग का होना चाहिए। ये रूल बना लेना, जब भी हम लोग अपना ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं ना, और जैसे मानता हूँ कि आज सोमवार है, मंगलवार है, तो स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट आपको खड़ा होना है और अपनी जो भी आपका, जैसे यहाँ पे सोहन हेड शेफ है, ठीक है, आप लोगों को एक डेली ब्रीफिंग आपकी जरूर करनी है। डेली ब्रीफिंग में हम लोगों को क्या डिस्कस करना होता है, डेली ब्रीफिंग में हमको डिस्कस करना होता है कि कल कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, क्या हुई, कोई कस्टमर का कोई फीडबैक आया, गलत आया, वो क्या हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सामान खराब हो रहा है, कोई नई डिश है या कुछ भी है, कुछ भी अपने ऑपरेशन से रिलेटेड हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। और एक सोल्यूशन पे हमको आना है कि क्या हमको उसका इलाज हमने ढूंढा है, ये हमारा है, ठीक है, डेली ब्रीफिंग का हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ पे हमारे चिलर्स के टेम्परेचर रिकॉर्ड है। अब हमारे पास जो चिलर्स हैं उनके उन पे हमको ये यूज करना है। यहाँ पे आपकी साइट आ जाएगी, संचाव देहरादून आ गया, मंथ आ गया, ठीक है, नीचे डेट आ जाएगी, 1 2 3 4 सारी डेट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे चिलर का टेम्परेचर, ठीक है, अभी ये क्या होगा, जैसे मेरा जो चिलर हम लोग वहां पे लगाएंगे भी बाद में, हमारा जो एक फोल्डर होता है ना ट्रांसपेरेंट वाला, उसके अंदर लग के वहां पे आप चिपका देना ऐसे करके, ठीक है, वहां पे आप चिपका दोगे उसको। और जो भी शिफ्ट में आएगा, मॉर्निंग में आएगा, उसमें टेम्परेचर देखेगा 5 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, 4 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ठीक है ना। और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारे 5 डिग्री से हमारे होना चाहिए। और लास्ट में जो भी शेफ होगा, जैसे सोहन है सबसे लास्ट में, वो इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई करा है या नहीं करा है। अगर अगर आप देखोगे ना, इसमें नीचे लिखा पड़ा है यूज डिफरेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर डिफरेंट चिलर्स। अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास 2 चिलर है तो 2 ऐसे यूज करना है, 3 चिलर है हमारे पास, जैसे 2 चिलर है तो 2 हम लोग इसको 2 फॉर्मेट्स हम लोग यूज करेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि अगर टेम्परेचर हमारा 5 से ऊपर जा रहा है, 6-7 तक तब भी चलता है, बट मैं बोल रहा हूँ 10-15 हो रहा है, तो मतलब कि फिर हम लोग डेंजर जोन में आ गए। तो फिर आपको अपने मैनेजर को बोलना है, आपको फिर ऑनर को बोलना है, उन सबको बताना है, ताकि उस चीज को हम लोग ठीक हम लोग करा पाए, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मेट हमको करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे ड्राई स्टोर की। जैसे अभी हम लोग अंदर एक छोटा एरिया बना लेंगे हमारे ड्राई स्टोर का। अब ड्राई स्टोर में सबसे मेनली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मेनली हमारी क्लीनिंग की होती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने ध्यान रखा गया है। अब जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे जो भी हमारी डेट्स हैं, यहाँ पे साइट जो देहरादून संचा हो गया, और हमारे यहाँ पे मंथ हमारे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ऑल साइनेज आर क्लीन। अभी जैसे ड्राई स्टोर के अंदर हमारे साइनेज जाएंगे भाई, यूज फर्स्ट, फीफो, ठीक है, हमारी दालों का, उन सब का हमको वहां पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, क्लीनिंग ऑफ रैक्स एंड पैलेट्स। आपकी जो भी रैक्स है जहाँ भी आप सामान रखोगे ना, तो उनको आपको प्रॉपर्ली वहां पे क्लीन करना है, ठीक है। वो धूल मट्टी उनमें नहीं जमनी चाहिए, ठीक है। आपका काम चल रहा है, नहीं चला है, धूल मट्टी कभी मत जमने देना, आपका कोई भी अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो गलत साइनेज आता है। इसके बाद है सीलिंग क्लीन। इसके बाद जो आपकी जो सीलिंग है उस तरफ हम लोग जैसे किचन में देखें ना, उस सीलिंग आपकी क्लीन होनी चाहिए। जैसे एक सेपरेट हमारे पास क्लीनिंग के लिए बंदे आप उनकी यूज करें। फ्लोर भी हमारे हमेशा वहाँ पे क्लीनिंग रहनी चाहिए। अब देखो ना, वहाँ पे पानी का इतना निकासी का कुछ नहीं है, तो उतना ज्यादा कभी पानी आपको फैला नहीं है, तो उस हिसाब से ही काम करना है हमको, ठीक है। अपना साफ सुथरा काम करो, ज्यादा पानी भी वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे क्लीनिंग ऑफ पैकेट्स, थर्मल पैकेजिंग। अभी जैसे मैं नमक का पैकेट आ गया, दाल का पैकेट आ गया, मिर्ची के पैकेट आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साफ सफाई तो रख रहे हैं, बट जब जो पैकेट है ना, पैकेट के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमने लग जाती है, तो पैकेट के ऊपर भी धूल मिट्टी जमने हमको नहीं देनी। ऐसा नहीं हो कि हम लोग सब कुछ क्लीनिंग तो रख रहे हैं, बट जो पैकेट्स की हम लोग क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो पैकेट्स की क्लीनिंग का भी हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा फॉर्मेट हमारे यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये हमारे फ्रीजर का हो गया। फ्रीजर का मतलब क्या हो गया, हमारा -18, ठीक है। चिलर हमारा 5 हो गया, और ये हमारा -18 हो गया। सेम वहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नाम, साइट का नाम हो गया संचाऊ देहरादून, और मंथ कौन सा हमारा महीना है। फिर ये 1 2 3 4 ये सारे हमारे डे हो गए। फिर इसमें भी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ठीक है। जिस टाइम पे हैं हम लोग उस पर टेम्परेचर लिख के हम लोग साइन कर देंगे। इसमें भी है कि हमारे डोर और हैंडल क्लीन होने चाहिए, गैस किट हमारी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, रैक्स हमारे क्लीन हमारे होने चाहिए, ठीक है। सीलिंग हो गया, फ्रीजर,
हमको डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है ना। ये हमारा -18 वाला है, जैसे मैंने पहले भी ट्रेनिंग उसमें सेम उसका ही फॉर्मेट, वही रूल है, बट ये हमको इसके अंदर हमको लिखना है। जितने फ्रीजेस होंगे, जितने चिलर्स होंगे, उनका हमको यहाँ पे प्रॉपर्ली हमको रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारी यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, ये हो गया हमारे पोर्ट वॉश का। जैसे क्लीनिंग हमारे पोर्ट वॉश है, हमारे 3 सिंक के सिस्टम है, जैसे मैंने प्रॉपर एक सेपरेट ट्रेनिंग में लेंगे तो वहाँ पे हमारे बर्तनों की धुलाई हमारी होगी। यहाँ पे हमारा क्लाउड किचन है, तो यहाँ पे हमारे कटलरी क्रॉकरी तो होगा नहीं, तो जितना भी खाना होगा हमारा सब पैकेजिंग वाला ही हमारा जाने वाला है। तो जो भी बर्तन धुलेंगे हमारे, जो भी पैन पॉट्स रहेंगे वहाँ पे ही धुलेंगे हमारे। तो सेम इसमें भी हमारा मंथ आ जाएगा, साइट आ जाएगी हमारी 1 2 3 4, ये सारे के सारे हमारे डेट्स हो गए, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, ये हमारे वहाँ पे वो आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे किस चीज पे हमको क्या देखना है, रैक्स। हमारे पोर्ट वॉश के अंदर हमारे रैक्स क्लीन होनी चाहिए, वॉल्स हमारी क्लीनिंग होनी चाहिए, हमारी मॉब हमको वहाँ पे प्रॉपरली करना है, हमारे उसमें होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर जो हमारे सिंक हैं, हमारे जैसे 3 सिंक वहाँ पे हैं, सिंक हमारे प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए और सैनिटाइज होने चाहिए। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे जो डस्टबिन है, इम्पीडिट क्लीन एंड सैनिटाइज है। हमारे जो डस्टबिन है वो समय समय पर अगर वो भर रहे हैं तो हमको उनको साफ कर लेना है, क्लीन करना है और सैनिटाइज हमको वहाँ पे उनको करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये तो एक्स्ट्रा है हमारे पास। इसके बाद है हमारे गैस की ट्रैकिंग। अभी जैसे यहाँ पे हमारा जो गैस यूज हो रहा है वो हमारा पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ सिलेंडर वाला नहीं है, सिलेंडर है बट वो नीचे है। तो यहाँ पे जो जैसे ट्रैकिंग कैसे करनी है वो मैं प्रॉपर एक और वीडियो भी आपको हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग बाद में ध्यान रहे। बाकी जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ना, जैसे डे एंड डेट मैं लिखूंगा मंडे 1 तारीख, ट्यूसडे 2 तारीख, या जो भी हमारा चल रहा है। ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस में क्या होगा, यहाँ पे हमको जो वहाँ पे यूनिट है ना, यूनिट हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग की हमारी यूनिट, तो एक दिन में कितनी यूनिट होगी, यहाँ पे मेरा आएगा टोटल यूज्ड। मैं बोलता हूँ कि 16 से 25 होगी, तो 16-25 के बीच में जो 8-9 का फर्क हो गया वो, तो एक दिन में मैंने 8 यूनिट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम यही चलता जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग। तो अभी जैसे वहाँ पे होगा ना, जैसे ये हम लोग एक्चुअली हमारे जो गैस के सिलेंडर होते हैं हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, नया इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे गैस का तो सीन है नहीं, ठीक है। तो वो अगर जो हमारे पाइपलाइन के थ्रू आ रही है तो वहाँ पे जैसे हमारा मीटर लगा पड़ा है, तो मीटर को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको हम लोग ट्रेनिंग हम लोग देंगे। इसके बाद है हमारी डेली वेस्टेज का। अब डेली वेस्टेज का मतलब क्या हो गया हमारा, कि भाई जो भी हम लोग वेस्टेज हमारी बच रही है, अब इसका प्रयोग हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग गलती निकालें, किसी गलती पर गए। बेसिकली इसका प्रयोग हम लोग है, हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो। एक डेटा इकट्ठा होने का मतलब है कि मुझे पता तो चले हो क्या रहा है। जब मुझे कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है तभी मैं उसका कुछ इलाज या मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा, नहीं तो उससे पहले मैं उसका इलाज सोल्यूशन निकाल नहीं पाऊंगा अगर मुझे बीमारी नहीं पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हम पर डे के हिसाब से बनाएंगे। जैसे ये तो मैंने एक पेज में निकाला है, सेम फॉर्मेट या एक सेम आप अपनी एक रजिस्टर लगा लेना। जैसे मैंने आपको 4-5 रजिस्टर मैंने बोले ना, लेके आ जाना, वहां पे आपको उसको चिपका देना। सेम ये फॉर्मेट आपका डे टू डे आपको यूज करना है, पर दिन आपका होना चाहिए। सीरियल नंबर आ जाएगा, 1 2 दिन आइटम आ गया, चावल आ गया, दाल आ गया, मैं क्या फेंक रहा हूँ, क्वांटिटी आ गई मेरी, कितना मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास तराजू यहाँ पे पोर्शन और वेट। पोर्शन जैसे जो भी कुकड आइटम होता है ना उसको हम लोग पोर्शन में काउंट करते हैं, और जो भी हमारा रॉ आइटम होता है उसको हम लोग वेट में करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं चावल फेंक रहा हूँ, मैं कच्चे चावल फेंक रहा हूँ, तो कच्चे चावल मतलब 1 किलो फेंक रहा हूँ, तो 1 किलो का जितना प्राइस है अप्रॉक्स कॉस्ट में लिख दूंगा। बट जब 1 किलो चावल पक जाता है ना, तो 1 किलो चावल पकने के बाद 2 से ज्यादा किलो हो जाते हैं। मैं 2 किलो 200 ग्राम 250 ग्राम, अगर आप लोगों ने कभी करा होगा ना, इतना ही होगा। जितनी अच्छी क्वालिटी होगा या ज्यादा भिगा के रखोगे ना, उतना ज्यादा फूल जाएगा, उतना हमारा हो जाता है। तो जब भी चीजें कुछ चीज कुक हो जाती है ना, तो उसपे हमारी सब कुछ लग जाता है। मतलब आपकी मैन पावर लग जाती है, आपकी मेहनत लग जाती है, बिजली लग जाती है, पानी लग जाता है, ठीक है, गैस लग जाता है, तो उसके प्राइस फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज कुक वाला है तो वो हमारा पोर्शन में जाएगी। भाई 1 पोर्शन मैंने दाल मखनी फेंक दी, 2 पोर्शन मैंने दाल मखनी फेंक दी, वो आपको लिखनी है। अब यहाँ पे होगा क्या ना, आप देखोगे ना 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा यार मैं तो रोज रोज चावल फेंक रहा हूँ, मैं रोज रोज दाल फेंक रहा हूँ, या मैं रोज रोज लेट्यूस फेंक रहा हूँ। तो आपको पता चला मैं ये फेंक रहा हूँ। अब जब आपको पता मैं रोज फेंक रहा हूँ, तो इससे आपको ये पता लगना है या तो मैं उसको कम बनाऊं, ठीक है, आपको खुद ही फिर उसको कम आपको बनाने लग जाना है। या फिर हम क्या होगा कि आप अगर उसको बना भी दे रहे हैं ना, तो उसको फिर आप जो हमारे फूड सेफ्टी के जो हम रूल रेगुलेशन बोल रहे हैं कि भाई 5 डिग्री से नीचे आपने कुछ बनाया, आपको पता है कि भाई मेरी क्या कहते हैं, एक दिन में मेरे 1-2 किलो 4 किलो दाल जाएगी या 10 पोर्शन जाएगी, तो 10 पोर्शन ही आपको बाहर रखनी है। उसके अलावा सब कुछ आपको अपने फ्रिज के अंदर रखना है। जब आप उसको फ्रिज के अंदर रखोगे तो फिर जो फसाई के रूल है भाई, आपका 2 से 3 दिन वो आपकी वो चीजें चलेगी। पेंट्री में जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं लेट्यूस में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आप रोज शाम को फेंक रहे हो, ठीक है। अब आपको पता चला मैं रोज शाम को लेट्यूस फेंक रहा हूँ, तो रीजन क्या हुआ, या तो आपके लेट्यूस खराब आ रहे होंगे, बाहर के पत्ते आप उसको फेंक रहे हैं,
या फिर हो क्या रहा होगा, आपने उसको बाहर छोड़ दे रहे हो, ठीक है, या टेम्परेचर ज्यादा है तो होता है ना फ्रीज बर्न जैसा हो जाता है, अजीब से लेट्यूस के पत्ते हो जाते हैं, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होंगी। जब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी ना, तब जाके आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये बेसिकली फॉर्मेट हमारा डेली वेस्टेज वाला ये है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। तो इसके आपको फोटोस्टेट की कॉपी निकाल लेना। इसके अलावा जैसे मैंने मेडिकल किट का बताया, उसकी भी हम एक वीडियो करेंगे ना, वो हो गया, रजिस्टर हो गया, आपके अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, ये सब आपको अब आज से आपको यूज करने लग जाने हैं, ठीक है ना। जो फूड सेफ्टी के हमारे पोस्टर हो गए, इसको प्रॉपर्ली लैमिनेट करके डबल साइडेड टेप से अपने किचन में हम लोग लगाएंगे। ट्रेनिंग हम लोग ने ऑलरेडी कर दी है। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग भी इससे सीखिए कैसे अगर हम लोग कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई किचन के हम लोग सेटअप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको प्रॉपर्ली मेंटेन हम करके रखनी है। बाकी जो भी कोई नए रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।